बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो वज़ारत दाखिला की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल, उसमें गैर मुल्कियों के लिए चंद अहम बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। उन बातों की तरफ आपको लिए चलते हैं सीधा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जब आज जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सबसे पहला जो सवाल है आपके लिए जो जानना ज़रूरी है कि क्या गाड़ी के अंदर मास्क पहनना ज़रूरी है। और इसके अलावा बात होगी कोरोना से मुतल्लिक अफवाहों की, और भी बातें होंगी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। पहले आपको बताते हैं कि सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शलहूब ने गाड़ी के अंदर हिफाजती मास्क पहनने की वजाहत की है। उनका कहना था कि अगर कोई शख्स गाड़ी में अकेला हो तो उसे मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। इतवार को नए कोरोना वायरस से मुतल्लिक वज़ारत सेहत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जारी की गई थी, अगर उसमें बताया उन्होंने कि अगर किसी गाड़ी में एक से ज़्यादा फैमिली के अफराद मौजूद होंगे तो ऐसी सूरत में उन्हें मास्क इस्तेमाल करना होगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना था कि अगर गाड़ी चेक पोस्ट पर खड़ी हो या ड्राइवर सड़क पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार से बातचीत कर रहा हो तो ऐसी सूरत में भी उसको मास्क पहनना पड़ेगा। ऐसा ना करना कानून की खिलाफ वर्जी शुमार होगा। इसके अलावा वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने यह भी बताया कि सिक्योरिटी इदारे एसओपीज़ की पाबंदी कराने के लिए पुरअज़म हैं। उनका कहना था कि तफ्तीशी छापों के नतीजों में 6200 से ज़्यादा उन्होंने खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं और खिलाफ वर्जी करने वाले 1504 इदारे भी उन्होंने सील किए हैं। उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड रियाज में की गई हैं। दूसरी बड़ी अहम अपडेट उनका कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव से जो रोकने के लिए सऊदी अरब में मुतअद्दिद हिफाजती इक़दाम किए हैं। उन्होंने नए कोरोना से मुतल्लिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना वबा से मुतल्लिक गलत मालूमात और अफवाहें फैलाने की सज़ा 10 लाख रियाल तक जुर्माना और 1 साल तक कैद होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार कोरोना एसओपीज़ की खिलाफवर्जी करने वालों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। हालिया दिनों में एसओपीज़ की खिलाफवर्जियों का तनासब 72% तक पहुँच चुका है। उन्होंने कहा कि जो शख्स भी सोशल मीडिया पर कोरोना के बारे में गलत मालूमात फैलाएगा या उसका तबादला करेगा या अफवाहें फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजह यह है कि इस किस्म की हरकतों से ना सिर्फ आवाम में खौफ व हरास फैलता है बल्कि ये एक तरह से एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने पर आमादा करने वाला अमल भी है। तलाल शोबूम ने कहा कि कैद की सज़ा कम से कम 1 साल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक होगी। दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में सज़ा दुगनी कर दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर दोनों सज़ाएँ या कोई एक सज़ा भी दी जा सकती है। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की जा रही है कि वो ताउन करें, समाजी फासले को बरकरार रखें ताकि इस वबा को जल्द से जल्द कंट्रोल करके दोबारा से मामलात ज़िंदगी पहले की तरह बहाल किए जा सकें। सऊदी अरब में आपको बताते चलें, कमिश्नर जद्दा ने 3 शराइत की पाबंदी के साथ कॉर्निश को भी जुज़वी तौर पर खोलने की पाबंदी जो है वो कर दी है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने बताया है कि कमिश्नर शहजादा मशाल बिन माजिद ने सी फ्रंट जुज़वी तौर पर खोलने की मंजूरी दी है। कॉर्निश पर आने वाली गाड़ियों से गुजर सकेंगे लेकिन इंतज़ार करना मना होगा। गाड़ियों से उतरने और इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द हालात इससे भी बेहतर होंगे और सब कुछ बहुत जल्द पहले की सूरत में बहाल हो जाएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।